साथियों, कल एक लेटर लगभग 100 आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा लिखा गया, प्रकाशित हुआ है न्यूज़पेपर्स में और दूसरे माध्यमों से। और इस लेटर के माध्यम से इन आईएएस ऑफिसर्स ने, जो कि पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं और कांग्रेस शासन में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी में जो गवर्नमेंट है वो लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के साथ जो है अत्याचार कर रही है। ये धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध है। और उसमें एक प्रकरण का हवाला दिया गया है जिसमें कि जो लव जिहाद का एक प्रकरण था और उसमें वो लड़के से शादी करना चाह रही थी, मुस्लिम लड़के से, और उनको गिरफ्तार करा दिया गया, उसका मिसकैरेज हुआ, गर्भपात हुआ, ये सारी चीजें और इस ढंग के आरोप उन्होंने लगाए। साथियों, आप जानते हैं कि ये सभी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और निश्चित रूप से यदि कोई बात उन्होंने कही होगी तो निश्चित रूप से कुछ समझदारी के साथ कही होगी। और वैसे ये विषय वहां की गवर्नमेंट का है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है या उसके जो अधिकारी हैं वो उसका जवाब देंगे। परंतु मुझे लगा कि इसमें बहुत सी बातों को छिपाकर एक तरफा बात कहने की कोशिश की गई है और इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं इस विषय पर कुछ अपने विचार आपके सामने रखूं। दुर्भाग्य यह है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता की बात तो की जाती है, परंतु धर्मनिरपेक्षता क्या है उसके बारे में कभी कोई विचार नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता सभी मजहबों के लिए या सभी पंथ संप्रदाय जो भी हैं उन सब के लिए समान रूप से होना चाहिए। पहली चीज तो ये देखें कि आप तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या दूसरे लोग भी यही कहते हैं? आप किसी भी इस्लाम के जो सबसे बड़े धर्म प्रचारक हों उनसे जाकर के बात करो, या ईसाई समाज के जो सबसे बड़े वो हों प्रचारक, फादर, प्रीस्ट, जो भी, उनसे बात करिए। क्या जो हिंदू समाज में या इस्लाम या ईसाई धर्म से अतिरिक्त जो धर्म कहलाए जाते हैं उनके व्यक्ति यदि कोई अच्छा काम करेंगे तो वो स्वर्ग में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? उन्हें स्वर्ग में जाने का अधिकार है या नहीं है? आप उनका उत्तर सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उनके हिसाब से हमारे लिए केवल और केवल नरक में, दोजख में जाना ही लिखा हुआ है। और जब इस ढंग की बातें कहते हैं, आप उनसे पूछ कर देखो, यदि वो कभी कहें कि हाँ साहब सभी धर्म ठीक है, सभी अच्छे होते हैं, आप बात तो करके देखिए। पहली चीज, ये जो ढकोसला धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये जो रखा जाता है वो केवल हिंदुओं के लिए रखा जाता है, उनके लिए कोई बात नहीं कहता और न उनमें कहने की हिम्मत है। दूसरी चीज, जो लव जिहाद का मामला भी चल रहा है वो भी एक तरफा है। यदि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ प्यार करता है तो या तो उसे मार दिया जाता है
और उस समय ये लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों मार दिया जाता है जी? उस समय इनकी धर्मनिरपेक्षता कहां चली जाती है? उस समय क्यों नहीं बोलते कि जी ये धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध कार्य हो रहा है? आप देखेंगे कि जहां कहीं हिंदू समाज का कोई लड़का मुस्लिम लड़की के साथ शादी करने की कोशिश करता है, या तो उसे मार दिया जाता है। और दिल्ली में आपने देखा होगा, औरों की तो बात छोड़िए, दिल्ली जैसे शहर में राहुल राजपूत की हत्या कर दी गई, अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई, ध्रुव त्यागी की हत्या कर दी गई, और भी न जाने ये प्रकरण तो ऐसे हैं जो कि हमारे जानकारी में आ गए। बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो कि जानकारी में नहीं आते। तो ये जो एक तरफा सिस्टम चल रहा है कि मुस्लिम लड़का हो, हिंदू लड़की हो तो उनकी शादी हो सकती है, परंतु यदि हिंदू लड़का हो और मुस्लिम लड़की हो तो शादी नहीं हो सकती। इस बारे में क्यों नहीं बात करते? ये इस बारे में जो दूसरा समाज है जो कि इस बात को स्वीकार नहीं करता, उनके सामने धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों नहीं करते? दूसरी चीज कि यदि चलिए शादी कर रहे हैं, उसमें धर्मांतरण कहां से बीच में आ जाता है? क्या उसे आप देखिए कि इस्लाम धर्म में ये फतवा दिया हुआ है और ये उनका निर्णय है कि यदि मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उनकी शादी जायज नहीं होगी तब तक जब तक कि वो लड़की या लड़का इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर लेता। यदि लड़का हिंदू है और वो लड़की के साथ शादी कर रहा है तो भी उसी को कन्वर्ट होना है, और यदि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है तो भी उसी को कन्वर्ट होना है। तभी शादी उनके यहां जायज मानी जाएगी, जबकि लड़के या लड़की जो कि गैर मुस्लिम है वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती है। इसके बारे में ये बात नहीं करते। भाई आप शादी कर रहे हो, ठीक है, ये चॉइस होनी चाहिए, पर चॉइस यदि उसकी है तो चॉइस धर्म के ऊपर क्यों आपका नियंत्रण है? और वो धर्मनिरपेक्षता कैसे कहलाई जा सकती है कि आपको मुसलमान ही बनना है, आपको क्रिश्चियन ही बनना है, तभी शादी जो है वो जायज रहेगी? तो ये जो तौर तरीके चल रहे हैं उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता। और यदि हम लोग इस बात को उठाते हैं तो ये तुरंत हमें जो है सांप्रदायिक कहते हैं कि सब क्या बात करते हो आप, हिंदू मुसलमानों की बात करने लगे। तो ये सांप्रदायिकता का जो पैमाना इन्होंने बनाया हुआ है वो बड़ा ही नैरो है, बड़ा ही संकीर्ण है, और इसलिए इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं और जो भी बातें कही गई हैं वो अपने आप में बहुत तथ्यहीन है। एक बात और सुन, ये लोग भूल जाते हैं और कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं करता, यदि कोई हिंदू लड़की अपना धर्म परिवर्तित कर लेती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में ये कभी चर्चा नहीं करेंगे। अरे स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, यदि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का या हिंदू लड़का या मुस्लिम लड़की शादी करते हैं तो उसके अंतर्गत भी तो कर सकते हैं ना, या हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ उसके अंतर्गत कर सकते हैं, या कोर्ट में कर सकते हैं। आप कहेंगे किसी से अंतर क्या पड़ता है? अंतर पड़ता है। आप जैसे ही मुस्लिम के रूप में हिंदू लड़की कन्वर्ट होती है उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो जो पति है जो मुस्लिम है वो 4 शादियां करने का उसे अधिकार मिल जाता है, और उसमें ये हिंदू लड़की उस समय विरोध नहीं कर सकती क्योंकि ये स्वयं मुस्लिम बन चुकी है। दूसरा,
उसे कोई भी अधिकार, प्रॉपर्टी में अधिकार जो है वो कैसे मिलेंगे? वो शरिया के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएंगे। जो स्पेशल कानून बना हुआ है, जब उसके अंतर्गत जो हिंदू लड़कियों को जो प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, वो प्रॉपर्टी के सारे अधिकार उनको खत्म हो जाते हैं, उनके बच्चों को अधिकार खत्म हो जाते हैं। और उसमें ये हिंदू लड़की उस समय विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्वयं मुस्लिम बन चुकी है। दूसरा, उसे कोई भी अधिकार, प्रॉपर्टी में अधिकार जो है वो कैसे मिलेंगे? वो शरिया के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएंगे। जो स्पेशल कानून बना हुआ है, जब उसके अंतर्गत जो हिंदू लड़कियों को जो प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, वो प्रॉपर्टी के सारे अधिकार उनको खत्म हो जाते हैं, उनके बच्चों को अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से आप कन्वर्ट होने का केवल मतलब नहीं है कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट होने के साथ परेशानियां क्या होती हैं। वो जब भी चाहे वो तलाक दे सकता है, ये उसको अधिकार मिल जाता है, जबकि आपके यहां इस ढंग का सिस्टम नहीं है। आपको कोर्ट में जाना होगा, तभी जो है आप तलाक ले सकते हैं। तो ये जो परिणाम होता है, इसके बारे में भी ये कभी बात नहीं करते, या तो इनको पता नहीं है, इन्होंने केवल एक रटा हुआ है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, उसको रटा हुआ है, और वो केवल हिंदुओं के लिए लागू होता है। इन्हें कभी ध्यान नहीं आता कि निकिता के साथ क्या हुआ। उसे वो कन्वर्ट करना चाहते थे, वो कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी, और उसे अपनी आइडेंटिटी मुस्लिम के रूप में उसको छिपाया गया, और उसके साथ प्यार का वो नाटक किया गया, और फिर उसे जबरदस्ती किडनैप करके जो इस्लाम कबूल कराना चाहते थे। मेरठ की लड़की, उसके साथ भी यही हुआ कि मुस्लिम लड़के ने अपनी आइडेंटिटी छिपाई हुई थी और शादी कर ली। जब लड़की को पता लगा, उसने विरोध किया, तो उसको काट काट करके सारे अंग काट दिए गए और उसको जो है फेंक दिया गया खेतों में, किसी को पता नहीं चला। और ये एक घटना नहीं है, इस देश में ऐसी हजारों घटनाएं हो रही हैं, रोजाना हो रही हैं, और इनको ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें मिसकैरेज तो दिखाई दे गया, एक लड़की के साथ मिसकैरेज हुआ वो दिखाई दे गया, वो दुखद था, नहीं होना चाहिए था, परंतु आपने ये नहीं देखा कि कितनी लड़कियां जो हैं वो मारी जाती हैं और कितनी बुरी तरह से मारी जाती हैं, उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए वैसे तो आईएएस ऑफिसर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु मैं समझता हूं इनका समाज के साथ संबंध खत्म हो गया है। इन्होंने कभी धरातल पर जाकर देखने की कोशिश नहीं की। केवल एक बात रटी हुई है कि साहब यदि आप मेजर हो गए तो आपको अपनी चॉइस से शादी करने का अधिकार है, पर आप ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे उद्देश्य क्या है। वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है, कन्वर्जन का उद्देश्य है, और फिर जब मन में आया तो उसको मार देंगे, दूसरी शादियां कर लेंगे। ये जो षड्यंत्र चल रहा है उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। यदि किसी समाज की कुछ चिंताएं हैं, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उन चिंताओं को दूर करे, और यही लव जिहाद को लेकर वहां जो कानून बना है उसके माध्यम से एक समाज की जो चिंताएं हैं, और उसमें क्योंकि एक प्रोसेस बताया गया कि यदि दोनों लोग शादी करते हैं, उसमें शादी के लिए मना नहीं किया गया है, शादी का एक प्रोसेस बताया है कि इस प्रोसेस से शादी होगी, और यदि वो प्रोसेस फॉलो नहीं होता है तो शादी गैरकानूनी हो जाए। तो इसमें क्या समस्या है आपको? तो इस प्रकार से मैं बहुत विनम्र शब्दों में ये जितने भी एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, पहले तथ्यों की जांच पड़ताल कर लें, और उसके बाद इसके बारे में यदि बात कहते
तो शायद अच्छा होता, परंतु दुर्भाग्य से इस देश में धर्मनिरपेक्षता केवल वन साइडेड है। जैसे कि यहां पर शादी भी होती तो वो वन साइडेड है कि आपको लड़का हो या लड़की हो, यदि हिंदू है तो उन्हें मुसलमान बनना ही पड़ेगा, तभी शादी मान्य होगी। क्यों जी? ये कहां का कानून है? धर्मनिरपेक्षता क्या यही कहती है? धर्मनिरपेक्षता तो नहीं कहती, परंतु आप विरोध भी नहीं करते उसका। तो जैसे जो मेजर व्यक्ति हैं उनको शादी करने का अधिकार है, उसी प्रकार से उनको अपनी चॉइस का धर्म या विश्वास फॉलो करने का भी अधिकार है, जो कि लव जिहाद के अधिकांश जो केसेस हो रहे हैं उसमें वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती। और इसलिए मैं इन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया थोड़ा धरातल पर देखें, वास्तविकता को जानें। अब वो समय नहीं रहा आपने जो कुछ कहा वो समाज स्वीकार कर लेगा, या आप केवल किसी बड़े पद पर रहे हैं इस कारण से आपने कुछ कह दिया उसके आधार पर। वैसे हमारे समझ में आ रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी का जो एक व्यू पॉइंट है, या कांग्रेस पार्टी ने आपको काफी अच्छे पद उपलब्ध कराए थे, इस कारण से उनके आदेशों के तहत आप ये सब कुछ कर रहे हैं। किंतु आपको दूसरे समाज की, यदि वास्तव में आप धर्मनिरपेक्ष हैं, वास्तव में आप सेकुलरिज्म को स्वीकार करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदू समाज की जो चिंताएं हैं और उनकी बेटियों के साथ जिस ढंग का व्यवहार हो रहा है उसके बारे में भी आप कभी आवाज उठाते। कभी निकिता के साथ भी आप खड़े हुए दिखाई देते, कभी मेरठ की जो बच्ची है उसके साथ भी खड़े हुए दिखाई देते, जो लखनऊ में जो बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, जला करके अपने आप को खत्म कर दिया था, उसके बारे में भी आप पता कर लेते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। केवल ये कह देने से कि साहब ये घृणा है, ये धर्मनिरपेक्षता का विरोध कर रहे हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है। और यदि आपको समस्या है तो आप कोर्ट में जाइए ना। अरे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस कानून को चैलेंज करिए, अपने आप पता लग जाएगा कि कानून ठीक है गलत है, जो जैसा भी है। परंतु इस ढंग से एक नैरेटिव चलाना एक विशेष उद्देश्य के साथ में, और उसको इस उद्देश्य के साथ कि दूसरे देशों में इस देश की छवि खराब हो सके, क्योंकि यदि एक्स ब्यूरोक्रेट्स कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उस बात में वजन होता है। और मैं समझता हूं शायद इसी उद्देश्य के साथ इस लेटर को जारी किया गया है कि विदेशों में इस प्रकार की छवि जो है, देश की छवि खराब की जा सके और यहां पर भी इस ढंग का माहौल बनाया जा सके। तो ये इनका उद्देश्य प्रतीत होता है। परंतु अब वो समय चला गया है कि आपके कहने से या कुछ भी बोलने से आपकी बात स्वीकार कर ली जाएगी। तथ्यों के साथ आप अपनी बात करिए। इसी अनुरोध के साथ मैं पुनः अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि आप इन विषयों को अच्छी तरह जानने की कोशिश करें, उसके पीछे लोगों के उद्देश्य क्या है उसको जानने की कोशिश करें। और इस प्रकार का ये षड्यंत्र बहुत दिनों से चल रहा है, परंतु अब उसको खत्म करने का या उसका पर्दाफाश करने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।